कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे। अब कथा की महिमा बताते हैं। दूसरा फल, जिस घर में कथा का आयोजन होता है अथवा तो जिस घर का व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर लेता है, उसके जीवन में यह सौभाग्य मिल जाता है कि अपने हाथों से ही श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हो, उसके घर में भागवत जी विराजमान हो जाएं, अथवा तो उसके माध्यम से यह कार्य संपन्न हो। उसको क्या फल मिलता है? उसका घर क्या बन जाता है? कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद् गृहं तीर्थरूपमिति वसतां पापनाशनं तद् गृहं तीर्थरूपमिति वसतां पापनाशनं। वह घर घर में रह जाता, वो तीर्थ रूप हो जाता है। इसीलिए कथा का आयोजन जीवन में मौका मिले, सौभाग्य मिले, सब कुछ करते हैं हम, सब कुछ। ये भी कभी करके देखना चाहिए। अरे करके देख ही लो। बुरे काम करने में जब हम देख लेते हैं, देखा जाएगा, अच्छे काम में भी देख लो, कर लो। इससे तो जीवन में लाभ ही लाभ, कल्याण ही होना है। नुकसान तो किसी का भी नहीं हुआ आज तक, बल्कि उससे तो नुकसान है, इससे कोई नुकसान नहीं है। मुक्ति प्रदायनी सकल गुण खानी मुक्ति प्रदायनी सकल गुण खानी। अमृत है गंगा अमृत शुक मुनि वाणी अमृत है गंगा अमृत सुख मुख वाणी। ये मुक्ति प्रदायिनी है। परीक्षित मुक्त हो गए, बड़े बड़े राजा मुक्त हो गए, साधु महात्मा मुक्त हो गए, गृहस्थी मुक्त हो गए, पाप कर्म करने वाले मुक्त हो गए। अभी धुंधुकारी की कथा सुनेंगे, मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत भी मुक्त हो गया सुनने के बाद में। मुक्ति प्रदायनी सकल गुण खानी मुक्ति प्रदायनी सकल गुण खानी। अमृत है गंगा अमृत सुख मुनि वाणी अमृत है गंगा अमृत सुख मुनि वाणी। जब तक है प्राण तन में, जब तक है प्राण तन में, पी मनुआ पी रे। जब तक है प्राण मनुआ पी मनुआ पी ले। जब तक है प्राण तन में, पी मनुआ पी रे। जब तक है प्राण तन में, पी मनुआ पी ले। चलो मन गंगा तीर मिट तीर रे। चलो मन गंगा तीर मिट तीर रे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। 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 भागवत जी की महिमा को गा रहे हैं। नारद जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। सनकादिकों ने कथा की महिमा को गाना प्रारंभ किया, चमत्कार हो गया, कथा का फल निकल आया। नारद जी को कथा का फल मिल रहा है। क्या फल मिला? भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा 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 प्रेमैकरूपा सहसा विरासे प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे
ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर नृत्य करती हुई, नाचती हुई वहां प्रकट हो। बोलो भक्ति महारानी की, भक्ति महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई। सबने दर्शन पाया, सब आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या देख रहे हैं हम? सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कभी भक्ति को देखते हैं, कभी ज्ञान वैराग्य को, तो कभी सनकादिकों को देखते हैं। बोले चिंता मत करो, ज़्यादा आप लोगों को इस पर संशय करने की आवश्यकता नहीं है, आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति की महिमा है, ये कथा की महिमा है। कथा तो निष्पतितो धुना। ये भक्ति स्वस्थ हुई है कहाँ से? कथा से। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए कहाँ से? कथा से। भक्ति महारानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले महाराज, नारद जी महाराज, आपने बड़ी कृपा कर दी। आपकी कृपा से भागवत जी का आयोजन हुआ और भागवत जी की कृपा से मैं तो स्वस्थ हो गई, मेरे दोनों बालक भी स्वस्थ हो गए, ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए। बोले महाराज अब एक बात बताइए कि मैं कहाँ रहूँ? यहाँ तो बहुत भीड़ है, हमको भी रहने की जगह मिल जाए। अब यहाँ भीड़, खचाखच भीड़ हो, कोई आए कि महाराज कहीं रहने की जगह मिल जाए तो कहीं तो जगह देनी पड़ेगी। और बहुत भीड़ थी। भक्ति महाराज ने पूछा हम कहाँ रहें? तो बोले कि आपके रहने के लिए एक विशेष स्थान है। कौन सा स्थान? बोले भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेम एक धरती भवरोग हंत्री, सात्वं चतिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। बोले कि आप तो भक्तों के हृदय में जाकर के वास करो। आपका स्थान क्या है? भक्तों का हृदय कमल है। जय हो महाराज, बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर। आपका स्थान भक्तों का हृदय है। तो भक्ति महारानी का स्थान कहाँ है? हृदय। हृदय द्रवीभूत होता है। हृदय जब निर्मल पवित्र हो जाता है, विकार रहित हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आती हैं। और भक्ति भी तभी प्रसन्न होती है जब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हों। भगवान प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं, निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने सबको दर्शन दिया और भगवान जाकर के सबके हृदय में बैठ गए। बोले भक्ति जिसके हृदय में बैठेगी, भगवान भक्ति के बिना रह ही नहीं पाएंगे। भगवान को भी वहीं वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर कृपा हो जाए, भक्ति महारानी का आगमन हो जाए। भक्ति महारानी का यह सब दृश्य देख करके कि भक्ति स्वस्थ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ, एक संकेत मिला है साधकों के लिए। भजन तो करो, भजन करना चाहिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ रहने चाहिए। जिनके जीवन में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ रहेंगे तो भक्ति भी स्वस्थ रहेगी। हम भजन पूजा पाठ तो करते हैं, कहते हैं कि हम भक्त हैं, हमारे अंदर भी भक्ति है, तो थोड़ा अपने अंदर झांकना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हैं कि नहीं? ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हैं तो भक्ति प्रसन्न है। अगर ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, ज्ञान वैराग्य की अस्वस्थता का मतलब क्या है? बोले कि भक्ति भी तभी ज़्यादा फलवती होती है जब विवेक के साथ। पहले बात हुई ना, विवेको वर्धते महान वैष्णवई क्रियते कथम। विवेक के साथ में भक्ति हो, विवेक के साथ में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। भजन पूजा पाठ, भगवान की सेवा पूजा, अनुराग भी तब ज़्यादा रसवती होती है जब जीवन में ज्ञान भी हो। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब आप संत महापुरुषों गुरुजनों के चरणों में बैठेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह, ज्ञान के आने पर समस्त प्रकार के मोह के बंधन टूट जाते हैं। ज्ञान से ही सभी बंधन टूटते हैं।
तब वो ज्ञान की स्वस्थता होती है। अर्थात ज्ञान को धारण करना ही ज्ञान की स्वस्थता है, वैराग्य को जीवन में धारण करना ही वैराग्य की स्वस्थता है। ज्ञान और वैराग्य अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, पूरी जानकारी के साथ पूरा विवेक होना चाहिए, पूरा बोध होना चाहिए। और जब ज्ञान हो, बोध हो, तो उसके बाद उस विषय वस्तु पदार्थ के प्रति, जिन विषय वस्तु पदार्थों में हमारी आसक्ति बनी हुई है, वो आसक्ति अब टूटनी चाहिए, वो मिटनी चाहिए, वो छूटनी चाहिए। भजन पूजा पाठ करते करते इतने बरस बीत गए, लेकिन जिन जिन विषय पदार्थों से हम जुड़े हुए थे, जिन जिन व्यक्ति विशेष से, स्थान से हम जुड़े हुए थे, जिनमें हमारी आसक्ति थी, वहां से आसक्ति टूटी कि नहीं, ये देखना जरूरी है। आप सब कुछ करते हैं, लेकिन वहां से आसक्ति अंदर से नहीं टूट रही है। अटैचमेंट अंदर की जो है, बाहर का व्यवहार बिना अटैचमेंट का तो होगा नहीं, आसक्ति तो रहेगी। लेकिन जब विवेक होता है तो वह आसक्ति बंधन कारण नहीं होता है, वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। आप केवल अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे, आप जानकारी के साथ होश में करेंगे। अभी हम बेहोशी में संबंध निभा रहे हैं, जिस दिन होश आ जाएगा तो होशियारी से संबंध निभाना शुरू करेंगे, होशियारी से हम व्यवहार करना शुरू करेंगे। होशियारी से व्यवहार करिए, होशियारी से जगत में रहिए, बच के रहिए, तब भक्ति स्वस्थ रहेगी। अर्थात ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद वैराग्य भी जीवन में आना चाहिए। वैराग्य का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, कितना भी पूजा पाठ करें, मंदिर में जाएं, भजन कीर्तन करें, कहीं ना कहीं कुछ रह जाएगा, स्वस्थता नहीं रहेगी। ये इस चरित्र का संकेत है। इसीलिए सत्संग में जाएं, अपने ज्ञान को पुष्ट करें, और जो ज्ञान धारण करके हम घर में जाएं तो जीवन में उसका मनन करते हुए जीवन में वैराग्य के आने की प्रतीक्षा करें, वैराग्य का आगमन हो, और वैराग्य ज्ञान से युक्त जब भक्ति की स्थिति होगी तो वो और आनंदवती होगी। बोलो भक्ति महारानी की जय।